नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ शिवा। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार एमएसएमई उद्योग पर विशेष फोकस रख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ साथ रोजगार सृजन को भी गति प्रदान कर विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए सतत प्रयत्नशील है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भोपाल में समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमएसएमई उद्यमियों से संवाद कर उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इसके साथ ही सीएम ने भू आवंटन पत्र और हितलाभ का वितरण भी किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और युवाओं को वैश्विक स्तर पर नए अवसर भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 7,400 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिसमें 50% का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक लाडली बहना योजना के तहत 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खातों में पहुंचाई जा चुकी है और सरकार के पास योजना को आगे भी जारी रखने की पर्याप्त क्षमता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि ममता ने बंगाल के विकास को अवरुद्ध किया, लेकिन इसे सीख की तरह लिया गया है। पेट्रोल संकट पर पाकिस्तान का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि पाकिस्तान के अरब से अच्छे संबंध है, फिर भी वहां पेट्रोल की किल्लत है, लेकिन हमारे देश में स्थिति अच्छी बनी हुई है, कहीं कोई कमी नहीं है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की विशालता का अंदाज इसी बात से लगाते हैं, जितने कई देशों की जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा तो हमारे कारखाने रोजगार दे रहे हैं। हमारे अपने बलबूते पर जो देश के दुनिया के सामने मौका आ रहा है। अगर मैं एमएसएमई इकाई की कृषि के बाद देश की जीडीपी का 30% और विनिर्माण इकाइयों में कुल योगदान अगर देखें तो 45% और भारत में कुल निर्यात का 40% से ज्यादा भाग एमएसएमई का है। ये वर्तमान में एमएसएमई के काम करने का अपना रिकॉर्ड है। और खास करके आज जब मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों के और कई प्रकार के अंचलों के अंदर महिला उद्यमियों को भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहनें भी आगे बढ़कर नए कीर्तिमान बना रही है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। महिला उद्यमियों के माध्यम से प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों में 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। और एमएसएमई में जो बताया गया कि पिछले 2.5 साल में 6,136 इकाइयों को 3,000 अब लगभग 3,400 करोड़ दे दिया आपने, और क्या चाहिए। ऐसे में भूमि आवंटन नियम जो लागू कर दिए और रियायती दरों पर भूमि दिलाते हुए पिछले 2.5 वर्षों में 30 नए औद्योगिक क्षेत्र, 14 क्लस्टर, 2047 तक जो हमने पुनः लक्ष्य तय किया है उसमें 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। इस टारगेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या 7,400 से ज्यादा हो गई, जिसमें 50% 3,400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। और लाडली बहनों की राशि भी देने के लिए हमारी सरकार वहां भी तत्पर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि लाडली बहनों के खाते में हमारी सरकार ने बराबरी से डाली। युवाओं के साथ नव उद्यमियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए सभी प्रकार के निवेशकों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में एमएसएमई इकाई के माध्यम से राज्य में लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रमोशन करते हुए एमएसएमई इकाइयों को मार्च 2026 तक का सभी प्रकार का देयक उनके अपने हक की राशि सब्सिडी के नाते से हम अपने इस सरकार के इस टेन्योर में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 2.5 साल में लगभग 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की राशि हम अपने उद्योगपतियों तक दे करके इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी सरकार सभी प्रकार के निर्यात को देश के अंदर भी, देश के बाहर भी और इन इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए आगे बढ़ रही है।
तो बता दें कि उद्यमियों के लिए एक बड़ी सौगात जो है अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेकर आए हैं। लगातार मध्य प्रदेश जो है अब निवेश की ओर भी बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले की देवरी विधानसभा के केसली पहुंचे। इस दौरान सीएम ने लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होते हुए लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। इसके तहत प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए करीब 1,835 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देवरी और केसली क्षेत्र को 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कुल 53 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। योजना की राशि जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी। कार्यक्रम में कुल 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी गई है, जिसमें 1,122 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत के 28 नए कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि 68 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से पूरी हो चुकी 25 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर उन्हें जनता को सौंप दिया गया है। इन करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के शुरू होने से देवरी और केसली विकास खंड के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी अधोसंरचना का तेजी से विस्तार किया जाएगा। आज यहाँ सिंगल क्लिक के माध्यम से ये तीसरे साल में योजना प्रवेश कर रही। जोरदार अभिनंदन करें। तीसरे साल में, और केवल तीसरे साल में प्रवेश नहीं कर रही, 37वीं योजना के माध्यम से लगभग 60,000 करोड़ की धनराशि बहनों के खाते में जा रही। रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज भैया दूज भी दिवाली के आसपास आती है, लेकिन ये हमारी पार्टी का और आपका प्रेम का संबंध है। बहनों के लिए किसी हालत में 15 तारीख के बाद का मौका नहीं आता है। बिना किए भाई आपके खाते में पैसे पहुंचाते, ये भाजपाइयों का अपना चरित्र है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के लिए। बहनों के माध्यम से जो बड़ी सौगात मिल रही है, मैं बहनों को बधाई देता हूं। आज अपने बीच जिस प्रकार का समय चला है, मुझे इस बात का संतोष है। बोलने के लिए मैं बहुत देर तक तो बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी लगभग 200 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण यहां देवरी में हो रहा। जोरदार ताली बजाए। 200 करोड़ से ज्यादा के जितने काम आपने खुलवाए, सबके भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी और बात बाकी रह गई। हमारे विधायक जी ने, सांसद जी ने और भी कुछ मांगा है। कोई बात नहीं, सागर और सागर वालों के लिए जो चाहे हमारी सरकार तैयार है। आप ताली बजा के बताना इनने मांग मानी है, और इस मांग को पूरा अगर करना है तो आपकी तालियों पे निर्भर करेगा। मैं मंजूर करने की घोषणा करूंगा। आपने कहा केसली में सांदीपनी विद्यालय सेकंड फेज में तुरंत प्रारंभ करना चाहिए। करना चाहिए क्या? तो मैं सांदीपनी विद्यालय तुरंत चालू करने के लिए भूमि पूजन करने की यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करना चाहिए क्या? तो मैं उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या गलत बात है। एक और आपने स्कूल मांगा है, शासकीय हाई स्कूल देवरी नाहरमऊ नन्ही देवरी में, इसका भी उन्नयन करना है। ये 30 गांवों का केंद्र बताते हैं, सही बोल रहे क्या? जोरदार ताली बजाओ। मैं इसका भी उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। जून 2023 से प्रारंभ होने वाली योजना में हमारी सरकार के द्वारा आज 1,25,17,000 से अधिक बहनों के खाते में 1,835 करोड़ रुपए की राशि उनके सिंगल क्लिक से उनके खाते में गई है। जून 2026 तक 59,588 और 93 लाख की राशि, लगभग 60,000 करोड़ की राशि यह हमने लाडली बहनों के खाते में डाली, जो प्रति माह 1,500 रुपया के खाते में जा रहा है। नियमित रूप से जब राशि डलती है तो परिवार में बदलाव आता है। ऐसे में मैं अपनी ओर से सभी लाडली बहनों को बधाई देना चाहता हूँ, और ये हमारी प्रतिबद्धता है।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके सफलतापूर्वक 12 वर्ष होने के आधार पर 12 से 18 तक जो सेवा पखवाड़ा चल रहा, सेवा संकल्प यात्रा चल रही, जिसके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ नीचे तक उतार रहे हैं। ये इस बात की प्रसन्नता यहाँ के पहले में भोपाल से 300 करोड़ की ज्यादा राशि हमने एमएसएमई के माध्यम से प्रत्येक इंडस्ट्रीज, प्रत्येक उद्योगपति को देने का काम किया, जिसके माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ऐसी कई सारी योजनाओं के लिए हम तत्परता से काम कर रहे हैं। आज देवरी में विधानसभा चुनाव के बाद मैं पहली बार आया हूँ। इस तरह से हर एक विधानसभा में जाने का जो हमारा सिलसिला वो करीब करीब पूरा हुआ है। विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार प्रदेश को डेवलपमेंट सरकार की तरह चला रहा है। लगभग 200 करोड़ के अलग अलग 53 विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण यहाँ संपन्न हुआ। इसमें 122 करोड़ से 28 कार्यों का भूमि पूजन और 68 करोड़ की लागत से 25 कार्यों का लोकार्पण। देवरी में शांतिबनी विद्यालय का लोकार्पण, केसली में ITI के शिलान्यास, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना, ऐसे कई कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा विकास के मामले में जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और लगातार उनके विश्वास में हम खरा उतरेंगे। एक बार मेरी अपनी ओर से प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं को बहुत